नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि जी के द्वारा रचित नित्य शतकम में हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्जन पद्धति, और दुर्जन पद्धति में हम लोगों ने 49 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज उसी के क्रम में आगे हम लोग श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इस श्लोक में गुरु जी खलो एवं सज्जनों की मैत्री में अंतर बताया है। क्या बताया है? खलो एवं सज्जनों की मैत्री में अंतर बताया है कि आप यदि खल के साथ मित्रता रखते हैं तो आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि आपकी सज्जनों के साथ मित्रता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों के बारे में, दोनों की मित्रता के बारे में यहाँ बताया गया है। आइए देख लेते हैं क्या कहा। आरंभ गुरुवे क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानां छायेव मैत्री खल सज्जनानां आरंभ गुरुवे क्षयिणी क्रमेण लघ्वे पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां आरंभ गुरुवे क्षयिणी क्रमेण लघ्वे पुरावृद्धिमती च पश्चात्। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। यही कहा। अब यहाँ पर खल और सज्जनों की मैत्री के बारे में बात करता है। क्या कहा? आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में पहले बड़ी होती है, क्षयिणी क्रमेण फिर धीरे धीरे छोटी होने लगती है, ठीक है। फिर लघ्वी पुरा, पहले छोटी होगी, वृद्धिमती पश्चात, और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। तो दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध दो भाग होते हैं। पूर्वान और अपराह्न काल की छाया की जैसे। पूर्वान और अपराह्न काल की छाया एवं छाया के समान, किसके समान? उपमा अलंकार हो जाता है। छाया के समान खल सज्जनानां मैत्री भवति, खल और सज्जनों की मैत्री होती है। क्या होती है? खल और सज्जनों की मैत्री होती है। तो खलों की मैत्री जो है आरंभ में बहुत बढ़ेगी। आरंभ गुरुवी, आरंभ में बहुत बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वो घटेगी। धीरे धीरे क्या होगी? घटेगी। और लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, इसके विपरीत में जब जाएंगे तो जो सज्जनों की मैत्री होती है पहले वह छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वह बढ़ती है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। तो यदि बात किया जाए तो जो खलों की मैत्री होती है वह दिन के पूर्वार्ध भाग के समान होती है। इसके समान होती है? दिन के पूर्वार्ध, मतलब जो दुष्ट पुरुष की मित्रता होती है वह पहले बड़ी होती है, वह क्रमशः घटती है। और इसके विपरीत जो हमने आपको बताया कि सज्जन की मैत्री होती है वह अपराह्न में किसी वस्तु की छाया के पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होती चली जाती है। तो यही कहा। आरंभ गुरुवे क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानां। तो खल सज्जनानां मैत्री, क्या कहा? खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्व परार्ध भिन्ना छाया इव भवति। खल और सज्जनों की मैत्री छाया के समान दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग के जैसे होती है। तो खल और सज्जनों की मैत्री दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग में छाया के समान
दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग में अलग अलग छाया के समान ही होती है। तो आरंभ गुरु, पहले कहा भैया, पहले कहा कि खल की कैसी मित्री होती है, तो आरंभ गुरवी, पहले बहुत बढ़ेगी, पहले बहुत बढ़ेगी, क्षैणी क्रमेण, फिर धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। लघवी पुरा, मतलब लघवी, पहले खूब जो सज्जनों की मैत्री होगी, पहले वह बड़ी लघु होगी, बड़ी छोटी होगी, उसके बाद धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है। और खल और सज्जनों की मैत्री छाया के समान दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग के जैसी होती है। तो आरंभ गुरवी, खलों की मैत्री पहले तो भैया आरंभ में बड़ी हो जाएगी, फिर क्षैणी क्रमेण, फिर धीरे धीरे क्षीण होने वाली हो जाती है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना इव, दिन के पहले और पिछले भाग में भिन्न भिन्न रूप में रहने वाली, अर्थात कहने का मतलब रहने वाली जो मैत्री है गुरुजी खल और सज्जनों की, उसके बारे में बताया गया। खल की मैत्री को यह दिन के पूर्वार्ध भाग बताया और सज्जनों की मैत्री को दिन के उत्तरार्ध भाग में बताते हैं। तो आरंभ में बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे छोटी होने वाली हो जाती है, पहले छोटी होगी, फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली हो जाएगी। दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया के जैसे ही खल और सज्जनों की मित्रता होती है। आरंभ मैत्री, आरंभ गुरुवी, क्षैणी क्रमेण। तो पूछ लेगा आरंभ गुरुवी कस्य मैत्री भवति, तो आरंभ गुरुवी खलस्य मैत्री भवति। खलस्य मैत्री पूर्वं कीदृशं भवति, तो गुरुवी भवति, कीदृशी भवति, गुरुवी भवति। और क्षैणी पश्चात क्षैणी कस्य मैत्री भवति, तो पश्चात क्षैणी खलस्य मैत्री भवति, पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। और सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, तो सज्जनानां मैत्री आरंभे लघ्वी भवति, अनंतरम वृद्धिमती भवति। खल और सज्जनी की मैत्री को दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग के समान बताया है। जो छाया के समान जो खल और सज्जनों की मैत्री होती है, वह छाया के समान, किसके समान गुरुजी, वह पूर्वाह्न काल की और अपराह्न काल की छाया जैसे होती है, खल और सज्जनों की मित्रता होती है। तो आरंभ गुरुवे क्षैणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छाये मैत्री खल सज्जनानां। तो आरंभे गुरुवी, आरंभ गुरुवी क्या करेंगे, आरंभे गुरुवी, आरंभे गुरुवी इति आरंभ गुरुवी सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा समास, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गुरु से गीप लग के, गुरु से गीप लग करके ही बन जाएगा गुरुवी। वो तो गुणवचनात् सूत्र से, किसे गुरुजी, वो तो गुणवचनात् सूत्र से, वो तो गुणवचनात् सूत्र से ही गुरुवी लग जाएगा, ठीक है ना। गुरु तो आरंभे गुरु में सप्तमी तत्पुरुष समास हो। क्षैणी क्रमेण, क्षेतुम शीलम यस्याः सा इति क्षैणी बन जाएगा। क्षेतुम शीलम यस्याः सा इति क्षैणी बन जाएगा। तो क्षी से णी नहीं, क्षी से णी नहीं प्लस लीप, तो बन जाएगा क्षैणी, ठीक है। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, तो दिन के पहले और पिछले भाग में भिन्न भिन्न रूप में रहने वाली होती है। तो पूर्वः अर्धः इति पूर्वार्धा बन गया, परः अर्धः इति परार्धा बन गया। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या कहेंगे, पूर्वः अर्धः और परः अर्धः, परः अर्धः इति पूर्व परार्ध भिन्ना, कर्मधारय समास हो जाएगा अर्ध नपुंसकम सूत्र से, ठीक है ना। यहाँ पर बता दें आपको, गुरु समासवाची जो अर्घ शब्द है ना, अर्थात ठीक ठीक आधा अर्थ जहाँ विक्षिप्त हो जाए वहाँ अर्ध शब्द नित्य नपुंसक में ही प्रयुक्त होता है, तथा वह षष्ठंत अवयवी के साथ भी समस्तपद होता है। जैसे अर्घम गृहस्य इति अर्घ गृहम बन जाएगा। तो यहाँ अर्घ शब्द जो है ना समासवाची नहीं है, अर्थात पूर्वार्ध और परार्ध का जो अर्थ ठीक से प्रथम अथवा प्रथम आधा ठीक दूसरा आधा नहीं है, इसलिए यह अर्घम नपुंसकम में समास नहीं हुआ है। तो पूर्वार्धश्च
परार्धश्च इति पूर्वार्ध परार्धो बन गया द्वंद्व समास। ताभ्याम भिन्ना इति द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया, परार्ध भिन्ना बन जाएगा। ठीक है ना। खल सज्जना नाम, तो दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया। तो खलाश्च सज्जनाश्च इति खल सज्जना बन जाएगा। क्या कहा? खलाश्च सज्जनाश्च, खलाश्च सज्जनाश्च इति खल सज्जना बन जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास बन जाएगा गुरु जी? द्वंद्व समास बन जाएगा। ताभ्याम भिन्ना इति तृतीय तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास हो जाएगा। खलाश्च सज्जनाश्च इति खल सज्जना बन जाएगा, द्वंद्व समास बन जाएगा। इसका स्पष्ट ही मतलब होता है कि पूर्वाह्न में किसी वस्तु की छाया पहले बड़ी होती है। क्या होती है? पूर्वाह्न काल में देखेंगे तो किसी की छाया ना बड़ी हो जाती है, किंतु यदि क्रमशः वह धीरे धीरे क्षीण की ओर चली जाती है। किंतु इसी तरह से दुष्ट पुरुष की मित्रता पहले बहुत बड़ी होगी, किंतु वह धीरे धीरे क्रमशः घट जाती है। इसके विपरीत जो अपराह्न की में जो छाया होती है, किसी वस्तु की छाया पहले छोटी होती है, किंतु वह क्रमशः धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इसी तरह जो सत्पुरुष की मित्रता होती है ना, पहले तो छोटी होती है और वह फिर क्रमशः बढ़ती ही जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है खल सज्जनों की मित्रता के बारे में। यहाँ पर यथाशंक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। छायेव में छायेव की बात किया जाए तो उपमा अलंकार है। उपजाति छंद है। कौन सा है? उपजाति। अनंतरोदीरिति लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्ताः आरम्भ गुरुर्वे क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम। यही कहा गुरुजी, पूर्वाह्न में जिस प्रकार से किसी वस्तु की छाया पहले बड़ी होती है किंतु बाद में धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, इसी तरह दुष्ट की मित्रता पहले तो बहुत भारी होगी, पहले तो बहुत बड़ी होती है, किंतु वह धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होने लगती है, नष्ट हो जाती है। इसी तरह से बता दिया आपको। फिर क्या कहा? इसके विपरीत ही बात किया जाए तो अपराह्न काल में जो जिस किसी वस्तु की छाया पहले छोटी होती है किंतु धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो सत्पुरुष की मित्रता होती है, जो सज्जन की मित्रता होती है, पहले छोटी होती है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो खल और सज्जनों की मैत्री तो छाया के समान बताई गई है। पूछ लेगा कि केशाम मैत्री छाया इव, तो खल सज्जनानाम मैत्री छाया इव, छाया इव केशाम मैत्री खल सज्जनानाम मैत्री की दिशेव। बताएंगे छायेव आरंभ गुरुवे क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ऐसा बताया। अब आगे कहा देख लेते हैं। मृगमीन सज्जनानाम तृणजल संतोष बृहतवत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति, अर्थात जगति संसार में निष्कारण वैरिण, इस संसार में बिना किसी कारण के ही वैरी है। इस संसार में ये बिना किसी कारण के ही वैरी है, क्रमशः वैर करते हैं। तो बताया भैया कौन संसार में बिना किसी कारण के ही वैरी हैं? तो बताया लुब्धक, लुब्धक मतलब व्याधि, व्याध। धीवर, क्या कहा? लुब्धक लोभी जो होता है, धीवर मछुआरा, पिसुना चुगलखोर, निष्कारण बिना कारण के ही उनसे बिना बैर करते हैं। किससे करते हैं? मृगमीन सज्जनानाम तृणजल संतोष विहित वृत्तीनाम। क्या कहा? तृणजल संतोष विहित वृत्तीनाम, घास पानी तथा संतोष से जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, घास से, जल से और संतुष्टि से जो भी इस जगत में अपने जीवन का पालन करने वाले हैं, उनसे बिना किसी कारण के ही ये तीनों लोग विरोध करते हैं। लुब्धक लोभी जो होता है,
लुब्धक क्या कहेंगे? जो लोभी व्यक्ति होता है। तो लुब्धक का तात्पर्य यहाँ पर ले लेंगे आप सीधा सीधा व्याध। कौन? व्याध। धीवर मछुआरा और पिसुना चुगलखोर, बिना किसी कारण के ही इनसे बैर करते हैं। अब जो मृग है, तृण, मृग जो है अपना तृण से काम चला लेता है। किससे काम चला लेता है? मृग जो है मीन तिनके से काम चला लेता है, और मीन जल से काम चला लेती है, और सज्जन सुंदर वचन से अपने काम को चला लेते हैं। फिर भी जो है ये जो बैरी है जगत के, वह बिना किसी कारण के ही इन तीनों से बैर करते हैं। कौन कौन सा? मृगमीन सज्जनानां, तृणजल संतोष वृहतवत्तीनां, लुब्धक धीवर पिशुना, निष्कारण वैरिणो जगति। संसारे तृणेन जलेन संतोषेण क्रमशः वृत्तिम उपकल्पयतु। संसार में क्रमशः आप करेंगे तृण, जल और संतोष से ही वृत्ति को प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना? मृग जो है तृण से अपना काम चला लेते हैं। मीन जो है सब जल से काम चला लेते हैं। सज्जन जो है सब अपना गुरुजी। मृगों को क्या चाहिए? घास चाहिए। मछलियों को क्या चाहिए? जल चाहिए। सज्जन को क्या चाहिए भैया? तो सज्जन को हम बता दें आपको, संतोष चाहिए। क्या चाहिए? संतोष। लेकिन इन तीनों का क्रमशः व्याध, मछुआरा, धीवर और चुगलखोर ये अब से आप द्वेष करते हैं इस जगत में। तो मृगमीन सज्जनानां, तृणजल संतोष विहितवृत्तीनां, लुब्धक धीवर पिशुना, निष्कारण वैरिणो जगति। अर्थात मृग, मछली, मृग हुआ, मीन मतलब मछली, सज्जनानाम और सज्जन। तो मृग का काम किससे चलता है? तृण से, फिर मछली जल से, और संतोष से अपनी जीविका को चलाने वाले से अपनी जीविका को ही प्राप्त करते हैं। तो मृग जो है वह तृण से अपनी जीविका को चलाता है, मछली जो है अपने पानी से जीविका को चलाती है, सज्जन जो है संतुष्टि से अपनी जीविका को चलाते हैं, प्राप्त करते हैं। किंतु व्याध और मछुआरा, पिसुना, चुगलखोर निष्कारण वैरिणो जगति, इस संसार में बिना किसी कारण के ही से बैर करते हैं। बताओ, जो मृग है वह अपना तिनके से काम चला लेती है, जो मछली है वह अपना जल से काम चला लेती हैं, जो सज्जन है वह अपना संतोष से काम चला लेते हैं। किंतु फिर भी जो लोभी है, लुब्धक, जो व्याध है और मछुआरा है, चुगलखोर है, यह बिना किसी कारण से हिंसे जगत में बैर करते हैं। तो लुब्धक किससे बैर करता है? तो लुब्धक बैर करेगा मृग से। और धीवर किससे बैर करता है? भैया मछुआरा जो है मछलियों से बैर करता है, और पिसुनाम जो चुगलखोर है वह सज्जनों से बैर करता है। यद्यपि ये तीनों अपना काम अपने से काम चला लेते हैं, इनको दूसरे से मतलब नहीं होता, फिर भी जो दुष्ट पुरुष हैं, दुष्ट पुरुषों में गिनना आई व्याघ, मछुआरा और चुगलखोर, ये तीनों बिना किसी कारण के ही, नहीं कारणम यस्मात् संसार, बिना किसी कारण के ही जगत में लोगों से बैर करते हैं। तो मृगमीन सज्जनानां, तृणजल संतोष विहीनवृत्तीनां, लुब्धक धीवर पिशुना, निष्कारण वैरिणो जगति। मृग, हिरण, मछली और सज्जन ये तीनों अपना घास, जल और संतोष से ही जीविका चलाते हैं। क्या कहा? हिरण, मछली और सज्जन ये तीनों अपनी जीविका घास, जल और संतुष्टि से चलाते हैं, फिर भी इन तीनों के बिना किसी कारण के वैरी हैं। जैसे मृग का वैरी है लुब्धक है, और लुब्धक का मतलब ही आप बता दें यहाँ पर हो रहा है व्याघ, और बाघ अगर आ जाए तो बाघ जो है मृग को खा डालेगा, बाघ मृग को छोड़ता नहीं है। धीवर, मछुआरा मछली को नहीं छोड़ता, मछली के प्राण के पीछे पड़ा रहता है, और चुगलखोर जो है सज्जन के पीछे पड़ा रहता है। तो ये तीनों क्रमशः इन तीनों के बैरी कहे जाते हैं।
तो यदि आपसे पूछ ले तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, क्या कहा? तृण जल संतोष विहित वृत्ति। तो पानी, घास और संतोष की बात करते हैं। जो पानी से, घास से, तृण मतलब घास से, जल से और संतुष्टि जो जीवन यापन करने वाले हैं उनको कहा जाता है तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। तो समतुष घई भावी संतोषा बन जाएगा। क्या कहा? सम तुष घई भावी बन जाएगा संतोषा भावर्थ में। और विधाता बन जाएगा विहिता। और वृत्ति में तो वृत्ति ही, तो वृत्त से 3 प्रत्यय हो जाएगा वृत्ति ही। क्या कहा? वृत्त से 3 होकर के बन जाएगा वृत्ति। वृत्त से 3 होकर के भावे वृत्ति बन जाएगा। तृणम चा जलम चा संतोषस्य इति तृण जल संतोषा बन जाएगा। तृणम चा जलम चा तृणम चा जलम चा संतोषस्य तृणम चा जलम चा संतोषस्य इति तृण जल संतोषा बन जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास बन जाएगा। ठीक है। अतएव विहिता तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तादृशी वृत्ति ये शाम ते तृण जल संतोष वृत्तिया बन जाएगा। तो बहुव्रीहि समास भी बनता है। तेषाम संबंधी षष्ठी भी हो जाता है। मृग मीन सजना नाम, मछली, मृग मतलब हिरण, मछली तथा सज्जन। तो मृगाश्च मीनाश्च सज्जनाश्च इति मृग मीन सज्जना बन जाएगा। क्या कहा? मृगाश्च, ठीक है, मीनाश्च, मृगाश्च मीनाश्च सज्जनाः इति मृगमीन सज्जना बन जाएगा द्वंद्व समास। और तेषाम तो सीधे सीधे बन जाएगा मृगमीन सज्जना नाम, षष्ठी बहुवचन। यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। लुब्धक धीवर पिशुनाः, ये बात किया जाए तो लुब्धक धीवर पिशुनाः, ठीक, लुब्धकाः धीवराः पिशुनाश्च, यहाँ भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लुब्धक धीवर पिशुनाः द्वंद्व समास। क्या कहा? लुब्धकश्च, लुब्धकश्च धीवराश्च, धीवरश्च और पिशुनश्च। तो लुब्धक धीवर पिशुना बन जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास बन जाएगा। निष्कारण वैरोचक्ति निनास्ति कारणम यस्य तत् यथा स्यात् तथा। तो यहाँ पर बता दें आपको बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्रिया विशेषण से क्रिया वित्त हो जाता है। वैरिणः शत्रु हैं तो वैरम अस्ति येषाम् इति वैरिण। तो वैर से इन प्रत्यय लग जाता है, वैर से इन प्रत्यय लग करके ही बन जाता है वैरिण। तो मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। इस संसार में बिना किसी कारण के ही ये तीनों के वैरी होते हैं। क्या कहा? मृग, हरिण या हिरण, मीन मछली और सज्जनों का काम स्वभावतः घास, जल और संतुष्टि से चल जाता है। अर्थात जो मृगें हैं वो अपना तृण से काम चला लेती हैं, मछलियां हैं वो अपना जल से काम चला लेती हैं, और जो सज्जन हैं वो अपना संतुष्टि से कार्य चला लेते हैं। फिर भी इन तीनों का क्रमशः लुब्धक यानी बाघ, हरिणों का दुश्मन मीन अर्थात मछलियों का दुश्मन मछुआरा और सजना नाम और चुगलखोर
ये इन तीनों के बिना किसी कारण के बैरी हैं, जो कि इनसे तीनों का कोई मतलब नहीं होता। तो यदि यहाँ से पूछ लेता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे प्रस्तुत इस श्लोक में यथासंख्य अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यथासंख्य अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर लुब्धक, धीवर और पिशुनाह क्रमशः दिए गए हैं, और मृगमीन, सज्जनाम नाम ये इनके शत्रु हैं। क्या कहा कि भाई लुब्धक, धीवक और पिशुना ये तीनों क्रमशः दिए गए हैं। यदि अलग किया गया होता तो यथाशंख्य नहीं होता। क्यों यथाशंख्य नहीं होता? जैसा कहता ऐसा। देखो, लुब्धक जो है वो मृगों का विरोधी है, मृगों का दुश्मन है, और मीन जो है वो उनका दुश्मन मछुआरा है, मछुआरा मछलियों का दुश्मन है, और जो चुगलखोर है वह सज्जनों का दुश्मन है। तो इनको जैसे जिस प्रकार से लुब्धक, धीवर, पिशुनाह दिया गया, उसी प्रकार से मृगमीन, सज्जना नाम दिया गया है। इस कारण से यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। क्या है? यथासंख्य अलंकार है। ये तीनों इन तीनों के क्रमशः जो है शत्रु हैं, इस कारण से यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है। और छंद पूछा जाए तो आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक, धीवर, पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। इस संसार में तीन प्राणी अपना स्वयं से काम चला लेते हैं। मृग अपना तृण यानी घास से कार्य चला लेता है, मीन अपना जल से काम चला लेती है, जल को ही अपना जीविकोपार्जन का साधन मानती है, और सज्जन ये संतुष्ट यथार्थ सहनशीलता से अपना कार्य चला लेते हैं। किंतु बिना किसी कारण के संसार में इन तीनों के क्रमशः ये तीनों क्रमशः इन तीनों के जो है विरोधी हैं, बैरी हैं, जिस कारण से यहाँ पर यथासंख्य अलंकार भी हो जाता है। और पूछ लेता है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे इस श्लोक में जो है आप यथासंख्य अलंकार है और आर्या छंद है। आइए आगे दिया, सीधे कहा भाई साहब सज्जन और खलों की मित्रता के बारे में यहाँ बात की है। किसकी मित्रता के बारे में? सज्जन और खलों की मित्रता के बारे में। तो खल की मित्रता को दिन की पूर्वार्ध के भांति बताया, और सज्जन की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की भांति बताया। देखो, दिन के उत्तरार्ध 12 बजे, देखिए सुबह से क्या होता है, जब सुबह से दोपहर 1 तक बजता है तो 1 बजे तक प्रचंड घाम हो जाएगा, खूब घाम हो जाएगा, लेकिन 1 बजे के बाद जो घाम धीरे धीरे शीतलता की ओर चला जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर खलों और सज्जनों की मैत्री के बारे में बताया गया कि आरंभ गुर्वे क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ में बहुत बड़ी होगी, खलों की मैत्री आरंभ में बहुत बड़ी होती है, किंतु धीरे धीरे छोटी होने लगती है। और जो सज्जनों की मैत्री होती है वह पहले बहुत छोटी होगी, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसमें पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया की जैसे। कैसे भैया? पूर्वाह्न और अपराह्न काल की छाया के जैसे ही खल और सज्जनों की मित्रता होती है। तो पूछ लेगा भाई साहब खल और सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो आप बताएंगे खल और सज्जनों की मित्रता पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया की जैसी होती है। जिस प्रकार से पूर्वाह्न की बात किया जाए, तो खलों की यदि मैत्री की बात किया जाए तो गुरुजी खलों की मैत्री सुबह से लेकर के अगर बात किया जाए, जो खलों की मैत्री है ना गुरुजी, वो खलों की मैत्री पूर्वाह्न की जैसे होती है। कैसे होती है? खलों की मैत्री पूर्वाह्न की जैसे होती है, किंतु सज्जनों की मैत्री अपराह्न की जैसी होती है। जिस प्रकार से दिन में सूर्य धीरे धीरे प्रचंडावस्था में जाता है, ठीक है, पहले शीतल रहेगा, धीरे धीरे 10 बजे तक शीतलता रहेगी, 8 बजे तक शीतलता, 9 बजे तक आजकल की गर्मी में, और 9-10 बजे के बाद वो तपना प्रारंभ कर देगा गुरुजी कि आपका उसमें चलना दूभर हो जाएगा। यदि आप निकल जाते हैं, कहीं जाते भी हैं, तो आपको लू लगने का भय रहता है, आपको बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और धीरे धीरे वही जब 1 बजे के बाद धीरे धीरे 4 बजे 5 बजे तक शीतलता आना प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार से खल और सज्जनों की मैत्री को छाया के समान ही, किसके समान? छाया के समान बताया गया है, जिसमें पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है ना। आगे दिया मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित व्यक्तीनां
लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। मृग यानी हिरण, मीन यानी जल, सज्जना नाम और सज्जनों का काम स्वाभाविक रूप से घास, जल और संतोष से ही चलता है। मृगें, हरिणें अपना घास से कार्य चला लेती हैं, मीन जल में अपना काम चला लेती हैं और सज्जन संतुष्टि से अपना काम चला लेते हैं। किंतु जगती संसार में लुब्धक मृगों का जो है, बाघ मृगों का शिकारी होता है, बाघ मृगों का दुश्मन होता है। धीवर मछुआरा, मछुआरा जो है मीनों यानी मछलियों का शिकारी होता है, मछलियों को परेशान करता है। पिसना यानी चुगलखोर, चुगलखोर सज्जन को परेशान करते रहता है। तो इस संसार में ये तीनों क्रमशः एक दूसरे के जो है विरोधी, ये तीनों क्रमशः इन तीनों के विरोधी है। मृग, मीन सज्जनों के विरोधी क्रमशः लुब्धक, धीवर और पिशुन है। ये बिना किसी कारण के ही इनसे बैर करते हैं, यद्यपि उनका कोई इनसे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों, आपको यदि संस्कृत सेवा की वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।